टीएलपी कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। टीएलपी को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। टीएलपी दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफर की मुमानियत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून टीएलपी इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में टीएलपी की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया 2016 से कायम तंजीम ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। ड्रास्टिक रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा मकसद था। अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो सीएम साहबा की रेड लाइन है, उसको मिनिमाइज करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। पंजाब में जराइम की शरह में मजीद 70% कमी आई। किसी बदमाशी को रेड लाइन अबूर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीसीडी के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। सीसीडी ने शूटर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा ने कहा, सूबे को असलहे से पाक करने की मुहिम शुरू कर दी। गैर कानूनी हथियार सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मशवरा है आपसी दुश्मनियों वाले सुलह कर लें। जिनकी जान को खतरा है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। दुश्मनी की बुनियाद पर किसी शख्स को लाइसेंस नहीं मिल सकता। घरों की छतों पर मोर्चे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। कत्ल के जराइम 49, गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हुई। दुश्मनों का एक और वार। हंगू में 2 धमाके, चेक पोस्ट तबाह, एसपी ऑपरेशंस और 2 पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने गुलमेना में पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगू में पुलिस गाड़ी बारूदी मवाद से निशाना। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर, 2 एहलकार शहीद हो गए। असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। वाक़े के फौरी बाद हंगू पुलिस का एक्शन संगलाख पहाड़ों में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आला केपी की हंगू बम धमाके की मुसम्मत। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन ओमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। सदर और वज़ीर आज़म की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मुसम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक धरती से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां।
16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल फोर्सेस का लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी हो गए। कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन। 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल तुर्की में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इसराइल को मकबूजा इलाकों में अपना कवानीन नाफिज करने का कोई हक नहीं। फलस्तीन कॉज के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ मुशावरती राय दी। इसराइल को इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें न खड़ी करने का पाबंद किया। कतर काबिले एतमाद शराकतदार करार। वजीर आजम से कतर के वजीर तजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर। वजीर आजम की कतरी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, दोनों मुमालिक में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की जरूरत है। दोस्त मुल्क की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों से फायदा उठाना चाहिए। शेख फैसल अल सानी की कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक्तसादी ताल्लुकात मजीद गहरे करने के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतरी वजीर पाक कतर मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। महंगाई के रुझानात और कीमतों में उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा। खुर्दनी, तेल, घी के शोबे में उजारादारी की तहकीकात का फैसला। वज़ीर खजाना का महंगाई पर काबू पाने के लिए मरबूत और बरवक्त इकदाम पर जोर। आवाम की कुव्वत खरीद के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तरामीम की तजवीज़ पर मजीद मुशावरत का फैसला। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद पॉलिसी पर मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार रखने की मंजूरी। आलमी महाज पर तजारती टेंशन। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। मॉस्को की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल की। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। पाक अफगान कशीदगी थम गई, सरहदें न खुल सकी। बाहमी और राहदारी तजारत 13 रोज से मुअत्तल। तुर्खम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर बदस्तूर बंद। हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों पार फंस गईं। अशिया की तरसील खत्म होने से मंडियां भी मुतासर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर तरह की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद रिफा बॉर्डर क्रॉसिंग बंद। फलस्तीनी शदीद मुतासर। रिफा बॉर्डर बंद होने से हजारों फलस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतजिर। गजा शहर में इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने के लिए 9 तकसीम मराकज़ तैयार। जनूबी गजा में शमसी तवानाई से चलने वाले 4 नए वाटर प्लांट्स नस्ब कर दिए गए।
मगरबी किनारे को जम करने का बिल क्यों मंजूर किया? पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत इस्लामी ममालिक की इजरायली पार्लियामेंट के गैर कानूनी बिल की सख्त मजम्मत। इक़दाम आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। एलामिये में कहा, इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। फलस्तीनी सरजमीन पर इजरायली खुद मुख्तारी का कोई जवाज नहीं। आलमी अदालत इंसाफ की 22 अक्टूबर की मुशावरती राय का खैर मकदम। अदालत ने इसराइल को गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का पाबंद करार दिया। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने और इमदाद रोकने की मजम्मत की गई। आलमी बरादरी इसराइल की गैर कानूनी पॉलिसियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। इसराइल फलस्तीनियों के जायज हुकूक तस्लीम करे।